नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम कुछ खगोलीय घटनाओं के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे फुल मून यानी पूर्णिमा के बारे में, हम बात करेंगे ब्लू मून के बारे में, हम बात करेंगे सुपर मून के बारे में जो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है और हम बात करेंगे सुपर ब्लू मून के बारे में। तो इन चारों टर्म को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इन चारों टर्म में किस-किस क्या स्थिति होती है यानी कि सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा इन तीनों की क्या स्थिति होती है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं फुल मून यानी कि पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों पूर्णिमा एक ऐसी स्थिति होती है जब हमें चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रकाशित भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का आपको पता हो हमें हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है जिसका कारण ये है कि चंद्रमा का जो घूर्णन है और चंद्रमा का जो परिक्रमण है इन दोनों में जो लगने वाला समय है वो एक ही है। तो इसकी वजह से हमें केवल चंद्रमा का आधा भाग ही दिखाई देता है। तो पूर्णिमा की स्थिति जब होती है तो ये चंद्रमा का जो आधा प्रकाशित भाग है ये हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो इसी को हम पूर्णिमा की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में दरअसल सन और मून इनके बीच में आप देखेंगे अर्थ आ जाता है। इससे होता यह है कि जो सूरज की किरणें मून पे पड़ती है तो मून के इस वाले पार्ट पे सूरज की किरणें पड़ने के कारण जो अर्थ है, अर्थ से मून का ये वाला पार्ट बहुत ही आसानी से दिखाई दे देता है। ये पूरा का पूरा आधा पार्ट दिखता है। हम इसी को पूर्णिमा की स्थिति कहते हैं। तो पूर्णिमा की स्थिति में जो सन, अर्थ और मून ये तीनों ही एक ही सीध में आ जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रकाशित रूप हमें पूर्णिमा के दौरान दिखाई देता है। तो ये तो पूर्णिमा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ब्लू मून के बारे में। अब जैसा कि इसके नाम में ब्लू है तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लू मून में चंद्रमा कहीं ब्लू ना हो जाता हो, नीला ना हो जाता हो। दरअसल ये कैलेंडर आधारित परिभाषा है। इसमें जो चंद्रमा है उसका रंग नीला नहीं होता है। ब्लू मून क्या होता है उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ब्लू मून दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौसमी, माफ कीजिए, एक होता है मौसमी और दूसरा होता है मासिक। यानी एक आपको मंथली लेवल पे देखने को मिलेगा और दूसरा आपको सीजनल लेवल पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली ब्लू मून के बारे में। देखिए, सामान्यतः होता यह है कि एक मंथ में आपको एक पूर्णिमा देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन अगर किसी एक मंथ में दो पूर्णिमा आपको देखने को मिल गया तो इस दूसरे पूर्णिमा को, जो दूसरा वाला पूर्णिमा होता है, उसी दूसरे पूर्णिमा को हम ब्लू मून की संज्ञा देते हैं। तो ब्लू मून कोई नीला कलर का मून नहीं है बल्कि एक ही महीने में होने वाला जो दूसरा पूर्णिमा है उसको हम ब्लू मून कहते हैं। तो ये तो मंथली ब्लू मून की बात हो गई। अब चूंकि एक महीने में अगर एक पूर्णिमा होता है तो एक सीजन में कितना पूर्णिमा होगा? एक सीजन में आपको 3 महीने देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है जब 3 महीने हैं तो 3 पूर्णिमा सामान्यतः होना चाहिए। तो लेकिन जब किसी एक मौसम में 3 पूर्णिमा की जगह 4 पूर्णिमा हो जाए तो जो तीसरा पूर्णिमा होता है, ध्यान देता है दोस्तों, चौथा नहीं, जो तीसरा पूर्णिमा होता है उस तीसरे पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। तो ब्लू मून के दो प्रकार है। एक तो मंथली यानी कि एक महीने में जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको हम कहते हैं ब्लू मून, और एक सीजन में जो तीसरा पूर्णिमा है उसको हम ब्लू मून कहते हैं। तो ब्लू मून की जो स्थिति है वो हर 2-3 वर्ष में आपको एक बार देखने को मिलती है। तो ये ब्लू मून था और इससे पहले हमने फुल मून को समझा। तो उम्मीद करता हूं कि अभी ब्लू मून को आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे सुपर मून के बारे में कि सुपर मून क्या होता है। सुपर मून का मतलब दोस्तों ये होता है कि चंद्रमा जो है और पृथ्वी इनके बीच में कुछ दूरी है। अब चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है वो आप देखेंगे अंडाकार है, इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल परिक्रमण पथ होने की वजह से, यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये अगर पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा का परिक्रमण पथ कुछ ऐसा है। यानी कि यहाँ पे जब चंद्रमा होगा, माफ कीजिएगा, जब यहाँ पे चंद्रमा होगा, है ना, तो ये अब पेरिजी की स्थिति हो जाएगी। पेरिजी का मतलब होता है उपभू। मैं अभी समझाता हूँ। और जब यहाँ पे चंद्रमा होगा, ये आपका ए है, ये आपका सी पॉइंट है, तो यहाँ पे जब चंद्रमा होगा तो हम इसको कहते हैं अपभू। मतलब ये कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी में कमी और बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी यानी कि मून और अर्थ इन दोनों के बीच में जब दूरी मिनिमम हो तो हम उसको पेरिजी की स्थिति कहते हैं। ठीक बात है। और जब मून और अर्थ के बीच में दूरी मैक्सिमम हो तो हम इसको कहते हैं एपोजी, या फिर इसको हिंदी में अपभू कहते हैं, और पेरिजी को हम हिंदी में उपभू कहते हैं। ठीक बात है। तो जब पूर्णिमा
के समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर होता है। यानी कहने का मतलब ये कि अब ध्यान से देखिएगा कि एक तो आपको पेरिजी का स्थिति देखने को मिलेगी। पेरिजी मतलब चंद्रमा और पृथ्वी इन दोनों के बीच में मिनिमम दूरी, है ना? तो पेरिजी मतलब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास, और पेरिजी के साथ साथ आपको पूर्णिमा भी हो। तो पूर्णिमा में मैंने आपको पहले बताया कि पूर्णिमा में चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रकाशित भाग हमें दिखता है। और अगर चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम है तो जाहिर सी बात है चंद्रमा हमें सामान्य से बड़ा भी दिखेगा और चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रकाशित भी दिखेगा। तो सुपर मून की स्थिति ऐसी होती है जब पूर्णिमा भी हो और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु यानी कि पेरिजी पर, यानी कि उपभू पर हो। तो ऐसी स्थिति को हम सुपर मून कहते हैं। इसमें चंद्रमा आपको पता होना चाहिए अपने सामान्य से 14% बड़ा दिखता है और 30% ज्यादा चमकीला दिखता है। अब इसका वैज्ञानिक आधार मैंने आपको बताया कि चंद्रमा की जो कक्षा है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है वो इलिप्टिकल है, वो अंडाकार है। इसकी वजह से जो पेरिजी और एपोजी की स्थिति है वो उत्पन्न होती है, यानी कि एक समय पे चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और एक समय पे चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पे होता है, जिसको हम एपोजी कहते हैं, और सबसे निकटतम बिंदु को पेरिजी कहते हैं। ठीक बात है। तो आई होप कि आपको सुपर मून जो है वो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सुपर ब्लू मून के बारे में, है ना? तो सुपर मून हमने समझ लिया, ब्लू मून हमने समझ लिया। तो जाहिर सी बात है सुपर ब्लू मून की स्थिति क्या होगी? जब सुपर मून भी एक साथ हो और ब्लू मून भी एक साथ हो। तो आप ध्यान दीजिए, ब्लू मून क्या होता था? या तो एक महीने में दूसरा पूर्णिमा या फिर एक सीजन में तीसरा पूर्णिमा, जाहिर सी बात है। और सुपर मून क्या होता था कि एक तो पूर्णिमा हो और पूर्णिमा के साथ साथ पेरिजी यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर हो। तो ये होता है सुपर मून। और ब्लू मून आपका है या तो दूसरा पूर्णिमा महीने का या फिर तीसरा पूर्णिमा मौसम का, सीजन का। ठीक बात है। तो ये दोनों स्थिति अगर साथ में आएगी तो आपको सुपर ब्लू मून देखने को मिलेगा। तो जब ब्लू मून और सुपर मून ये दोनों घटना एक साथ होने से हमें सुपर ब्लू मून देखने को मिलता है। इसकी विशेषता क्या है कि एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा भी हो जाए, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर भी रहे, तो इसको हम कहते हैं सुपर ब्लू मून। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके महत्व की बात करें तो ये वैज्ञानिक रूप से काफी ज्यादा मतलब आकर्षित करने वाला दृश्य होता है। और सुपर ब्लू मून की जब स्थिति होती है तो जो आम जनता है उसकी भी खगोल विज्ञान में रुचि बढ़ती है। वो भी ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ कि एक तो चंद्रमा बहुत ज्यादा बड़ा भी दिख रहा है और चंद्रमा जो है बड़ा दिखने के साथ साथ उसका प्रकाशित भाग जो है वो बहुत ज्यादा चमकीला भी दिख रहा है ना? और एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा भी आ गई। तो ये सारी बातें जो है वो आम जनता का जो खगोल विज्ञान में रुचि है उसको भी बढ़ावा देने का काम करती है। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे दोस्तों आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपका जो खगोलीय घटनाएं हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो पूर्णिमा, ब्लू मून, सुपर मून से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है, पूर्णिमा की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है। ब्लू मून का निर्धारण खगोलीय कक्षा से अधिक कैलेंडर प्रणाली पर आधारित होता है। सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के एपोजी बिंदु के निकट होता है। और सुपर ब्लू मून तभी घटित हो सकता है जब एक ही कैलेंडर माह में दो पूर्णिमाएं हो और दूसरी पूर्णिमा के समय चंद्रमा पेरिजी के निकट हो। तो इसमें कौन कौन से कथन सही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इन चारों टॉपिक्स में से तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका जवाब मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। ठीक बात है। तो इसके साथ ही आज का ये हमारा सेशन खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फुल मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, फिर सुपर मून क्या होता है, सुपर ब्लू मून क्या होता है, इन चारों में जो डिफरेंस है वो पता चला होगा। तो जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो का फायदा उठा सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।